सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने आरजे स्टडी यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरजे स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और इस बात की जानकारी उनके पुत्र अभिजीत बनर्जी के द्वारा दी गई। इस वीडियो में उनके बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे, तो वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर प्रणब मुखर्जी की बात करें तो सबसे पहले हम इनके शुरुआती जीवन के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 में हुआ था और इनका जन्म स्थान पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में है। और इनका देहांत 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में हुआ। इनका देहांत 84 साल की उम्र में हो गया। निधन पर सरकार की ओर से 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और यह शोक 31 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। इनके पिता का नाम किंकर मुखर्जी था। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 1964 तक सदस्य रहे और वीरभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। इनकी माता राजलक्ष्मी मुखर्जी जबकि पत्नी सुब्रा मुखर्जी है। अब इनके राजनीतिक करियर की बात करते हैं तो मुखर्जी ने अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1969 से 1986 तक रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के देहांत के बाद इनका कांग्रेस पार्टी से अनबन के कारण इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, जो राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी थी। ये पार्टी 1986 से 1989 तक रही। उसके बाद 1989 में राजीव गांधी जी के साथ समझौता होने के कारण इन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर लिया और 1989 से 2012 तक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में रहे। उसके बाद 2012 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। आगे जैसा दोस्तों मैंने बताया था कि इनका राजनीतिक कैरियर 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गए। फिर 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और जबकि उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला। इसके साथ ये भारत के वित्त मंत्री रहे। अगर इनके भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल की देखें तो 1982 से 1984 तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। इनका वित्त मंत्री के रूप में किया गया कार्य का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सन 1984 में यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया। फिर वापस 2009 से लेकर 2012 तक मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। आगे अगर देखें तो भारत के विदेश मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल देखें तो 1995 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में विदेश मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद 2006 से लेकर 2009 तक मनमोहन सिंह के कार्यकाल में फिर से भारत के विदेश मंत्री रहे। अगर भारत के रक्षा मंत्री के रूप में इनका कार्य देखें तो 2004 से लेकर 2006 तक मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। अंत में इनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल देखें तो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। अगर इनके राष्ट्रपति रहते हुए प्रधानमंत्री देखें तो इनके राष्ट्रपति रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी थे, जबकि उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी थे। पूर्वाधिकारी 12वें नंबर के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। दोस्तों, याद रखना कि प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति है और उत्तराधिकारी यानी वर्तमान के जो राष्ट्रपति है वो 14 नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। इनको मिले हुए पुरस्कार की बात करें तो इन्हें 2008 में सार्वजनिक मामलों में इनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया और 26 जनवरी 2019 को भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है सिलेक्टेड स्पीच 2012 जुलाई 2015, दूसरी है चैलेंज बिफोर द नेशंस, तीसरी है सिलेक्टेड स्पीचेज प्रणब मुखर्जी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है बियॉन्ड सर्वाइवल और अगली है थॉट एंड रिफ्लेक्शंस द टूर्बुलेंट ईयर 1918-1996, द ड्रामेटिक डेकेड द इंदिरा गांधी ईयर और अंतिम है द कोलेशियन ईयर।
अगर अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो 10 अक्टूबर 2008 को मुखर्जी और अमेरिकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के रूप में सदस्य भी थे। सन 1984 में उन्होंने आईएमएफ और विश्व बैंक से जुड़े ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता की। तो दोस्तों, हमने भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के बारे में पढ़ लिया है। अभी इनसे बनने वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हुआ था, तो इनका संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, तो इसका आंसर आएगा सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का संबंध किस पार्टी से है। इन ऑप्शन के आधार पर प्रणब मुखर्जी का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, जबकि इनका पूरे राजनीतिक कैरियर में दो पार्टियों से संबंध रहा, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक इनकी खुद की पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। प्रणब मुखर्जी निम्न में से किस कैबिनेट मंत्रालय के मंत्री रहे थे। तो ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इन ऑप्शन में से प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्रालय के मंत्री रहे थे, जो कि 2004 से लेकर 2006 तक मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत के रक्षा मंत्री रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से प्रणब मुखर्जी किस कैबिनेट मंत्रालय के मंत्री नहीं रहे थे। तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, बी है विदेश मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय और डी है रेल मंत्रालय। तो हमने पढ़ा था कि प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के मंत्री रहे थे, जबकि रेल मंत्रालय के मंत्री नहीं रहे थे, तो इसका आंसर आएगा डी। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। तो भारत रत्न प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार 2008 में मिला। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया। तो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार 26 जनवरी 2019 को मिला। निम्न में से कौन सी पुस्तक को प्रणब मुखर्जी ने लिखी। ऑप्शन ए है बियॉन्ड द सर्वाइवल, बी है थॉट्स रिफ्लेक्शन और सी है द कोलिशन ईयर, जबकि डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी ने इन तीनों बुकों को लिखा है, तो इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हमने प्रणब मुखर्जी के बारे में फुल डिटेल से पढ़ लिया है और क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।